प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज हम बीए फाइनल ईयर के भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की नदियाँ। इसमें हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सिंधु नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ट्रांस हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ व हिमालय क्षेत्र से उद्गम होने वाली नदियों के उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो कि सतलज गोर्ज के उत्तर या भारतीय जल विभाजक के दाएं अपवाह क्षेत्र में जल एकत्र करते हुए प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिंधु नदी की चर्चा करते हैं। सिंधु नदी भारत में के उत्तर में मानसरोवर झील के समीप स्थित कैलाश पर्वत चोटी के पास से तोकर शालून या तोक शालून या बोखरचू ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्मान कहा जाता है। भारत में यह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। काराकोरम श्रेणी में स्थित नंगा पर्वत के समीप बुंजी नामक स्थान पर यह गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गोर्ज कहते हैं। इसके पश्चात यह चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है और पाकिस्तान में इस जो है एक प्रमुख नदी है जो कि दाएं हाथ से मिलती है, वो काबुल नदी है। इसका जल ग्रहण करती है। इसकी दाहिनी ओर महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो जास्कर, श्योक, नुब्रा हैं, जबकि बाईं ओर की सहायक नदियां क्रम से उत्तर से दक्षिण झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। तो ये जो बाएं ओर की जो नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंजाब में प्रवाहित होती हैं। इनको पंचनद समूह कहा जाता है। ये पंचनद समूह में कौन सी 5 नदियाँ शामिल हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज नदियाँ। इसमें सिंधु नदी स्वयं शामिल नहीं है, यानी कि पंजाब में प्रवाहित होने वाली सिंधु की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। इस नदी के दक्षिणी भाग में पाकिस्तान का हैदराबाद व इसके मुहाने के समीप प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कराची स्थित है। तो ये नदी जो है लगभग 3 BC पूर्व जो है सिंधु नदी का जल कच्छ के रण में गिरता था और इसके समीप ही लगभग 10 से 30 हज़ार साल पहले सरस्वती नदी अपना जल छोड़ती थी। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर में पीर पंजाल गिरिपद में शेषनाग झील के समीप से वेरीनाग झरने से निकलती है। इसका प्राचीन नाम वितस्ता है। कई बार प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं, खासतौर पर इतिहास, हिस्ट्री में जीके के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। तो इस झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है और ये नदी जो है अपने उद्गम क्षेत्र से निकलने के पश्चात पाकिस्तान के रियासा क्षेत्र के समीप से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ये त्रिगमू नामक स्थान पर चिनाब से मिल जाती है। झेलम नदी श्रीनगर के समीप भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है। झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। अब है चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में जो है चंद्र और भागा 2 नदियाँ जो है तांडी नाम के स्थान पर मिलती हैं और ये चिनाब नदी कहलाती हैं। चंद्रभागा ये सहायक नदियाँ हैं इसकी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। ये बास मंगल क्षेत्र में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और त्रिगमू नामक स्थान पर झेलम से मिलती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। जो पंचनद समूह है उसमें ये सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, जिसको अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। अब है अगला
रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी व इरावती नदी है। यह नदी पाकिस्तान में सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब से मिलती है। इस नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी का निर्माण किया जाता है। तो रावी नदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी का निर्माण किया जाता है। फिर है ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से ब्यास कुंड से निकलकर पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। यानी ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लादगी महाखंड का निर्माण करती है ना। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से गुजरती है और काती और लादगी गोर्ज का निर्माण करती है। अब है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है पंचनद समूह में सबसे दक्षिणी नदी है। देखो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। पंचनद जो समूह है तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार से है। सबसे उत्तर में झेलम नदी है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, उसके बाद व्यास है तथा सबसे दक्षिणी नदी सतलुज नदी है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के पश्चिमी भाग के समीप राकस ताल से निकलती है और इसे भारत में प्रवेश करने से पहले लांगचेन खंबाव कहा जाता है। यह भारत में शिपकिला दर्रे के पास गहरा सतलुज गाज बनाते हुए प्रवेश करती है। हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी का जल एकत्र कर यह मीठनकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी जो है सतलुज नदी को प्रथम क्रम की पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले सतलुज नदी लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर प्रवाहित होती है और रोपड़ में यह एक गोर्ज से निकलती है। सतलुज नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो विद्यार्थियों, हमने सिंधु नदी तंत्र में हिमालय की जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रमुख जो एक बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है सिंधु नदी, उसके बारे में चर्चा की। हमने देखा कि सिंधु नदी जो है स्वयं एक विशाल अफवाह वाली नदी है जो कि कैलाश पर्वत के समीप पोखरचू नामक स्थान से प्रवाहित होती है। इसको सिंगी कम्बान भी कहा जाता है। हमने देखा कि यह पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अधिकांश जो अपवाह क्षेत्र इसका पाकिस्तान में है। कराची के समीप से ये अरब सागर में जाकर के मिलती है। फिर सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं जो पंजाब में प्रवाहित होती हैं उनको पंचनद कहा जाता है। उनके बारे में हमने चर्चा की कि उत्तर से दक्षिण में जो है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास, सतलुज नदी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पूर्ण होता है।